बुशरा बीबी खान साहब की ताकत है, कमजोरी नहीं है। केसेस पर केसेस, जिस दिन उनकी रिहाई थी तोशाखाना 2 तोशाखाना 3 डाल दिया गया। जो मुल्क की खवातीन है ना, खान साहब ने उनको इतना तगड़ा कर दिया, इतना तगड़ा कर दिया कि वो इस जुल्म के आगे, इस जबर के आगे ऑलरेडी डट चुकी। कौन सी माँ मेरे लाहौर की या पंजाब की रहेगी जिसके सर की चादर नहीं उतारी? हम किसी के माए बहने बेटियां नहीं है। सिर्फ इसमें सल्तनत शरीफिया की जो औलादें हैं या सल्तनत जरदारिया की जो औलादें हैं, उनकी इज्जत और तौकीर है। उनको बहुत गलत तरीके से रखा गया, वो अंडर ट्रायल है। इसीलिए तो इनको तेजियां हो रही हैं कि अल-कादिर में उनको सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद ज़ियाद बलोच और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। नाज़रीन, आज बुशरा बीबी के केस के हवाले से तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा आलिया हमजा हमारे साथ इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और ये भी बात करेंगे मीनार पाकिस्तान जलसे की क्या जरूरत पड़ी जब लाहौर में ऑलरेडी एक जलसा हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा कि आज बुशरा बीबी का जो केस है उसमें आप क्या तवक्कुआत रखती हैं, और दूसरा मीनार पाकिस्तान की क्या स्टेटस है इस वक्त दरख्वास्त का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अवाम को एक तो मुबारकबाद पेश करती हूँ, लाहौरी अवाम को, कि जिस तरह लाहौर ने खौफ के बुत तोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खान साहब का साथ दिया। हम ये खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, लेकिन अभी इम्तहान और भी हैं, क्योंकि मीनार पाकिस्तान आज़ादी की तहरीक आज़ादी की तहरीक जो शुरू हुई थी वो मीनार पाकिस्तान से हुई, और इंशाअल्लाह ताला हमारे लीडर की आज़ादी की जो तहरीक होगी वो भी मीनार पाकिस्तान से शुरू होगी। तो लाहौरियों, इम्तहान अभी बाकी है। बाकी आज बीबी साहिबा, देखिए बीबी साहिबा को जिस तरह से और बेगुनाही की जेल में रखा गया है, मेरे ख्याल में अवाम को ये बताना ज़रूरी है कि वो एक खातून, मतलब हिस्ट्री में बताना चाहती हूँ इस फॉर्म 47 की हुकूमत की, इनके घरों की खवातीन है, लेकिन जो हमारे घरों की खवातीन है ना, जमाइमा बीबी से ले लें, उनके साथ क्या सलूक किया गया कि उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। मेरे लीडर के बाल बच्चे को ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन उसने ये प्रेफर किया कि वो इस मुल्क के लिए यहीं पर रहेगा। फिर बीबी साहिबा के साथ जिस तरह से हुआ, जिस तरह से उनके बारे में अलकाबात कहे गए, जिस तरह से हर दफ़ा हित्तकामीज़ उनके बारे में रवैया अपनाया गया, उसके बाद आप ये देखें कि मैं सलाम इसलिए उनको पेश करूंगी कि यहाँ पर जब कहा गया कि आपकी गिरफ्तारी होने लगी, उन पर केस डाला गया, तो वो खुद अडयाला पहुंची, लेकिन आपको बनी गाला को मैं उन्हें हाउस अरेस्ट करके उन्हें तकलीफ देना मकसूद थी। उसके बाद केसेस पर केसेस, जिस दिन उनकी रिहाई थी तोशाखाना 2 तोशाखाना 3 डाल दिया गया। अल-कादिर के अंदर वो एक ट्रस्टी है, एक ट्रस्टी फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट कैसे कह सकते हैं? तो चौधरी इश्तियाक साहब की टीम ने, जरिश फातिमा ने, खाकान मीर ने, इन लोगों ने ये कहा कि जिस तरह से मेरे केस में कहा गया कि जितने भी केसेस हैं आप एक दफ़ा सामने आकर बताएं तो सही, ये कौन सा रवैया कि जिस दिन हमारी बेल्स होती हैं हमारे ऊपर आप एक नया केस डाल देते हैं, क्योंकि आपको जेल में रखना मकसूद है। आपको ये लगता है कि बीबी साहिबा को जेल में रखकर आप इमरान खान साहब के ऊपर कोई बोझ डाल सकते हैं, उनको किसी तरह ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बुशरा बीबी खान साहब की ताकत है, कमज़ोरी नहीं है। जो मुल्क की खवातीन है ना, खान साहब ने उनको इतना तगड़ा कर दिया, इतना तगड़ा कर दिया कि वो इस जुल्म के आगे, इस जबर के आगे ऑलरेडी डट चुकी हैं। अली साहब, दैट साउंड्स गुड, लेकिन बात यह है कि खान साहब ने भी इब्तिदा की थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से गलत अल्फाजों के इस्तेमाल से। अब आप इस चीज़ को यहाँ तो भी डिफेंड करेंगी, या आप ये कह दें कि वो इल्काबात गलत थे और आज इल्काबात जो आपके हवाले से यूज़ हो रहे हैं, और आप पर तो दर्जनों केसेस हो गए हैं, अब तो केसेस के मुझे नंबर्स भी याद नहीं आप। और दूसरा, हमाद अजहर को क्या वाकई भगाने में आपका किरदार था? सबसे पहले तो मैं इतना बताऊंगी कि अल्फाज की काट ज़्यादा काटती है या आपके जो अमल होते हैं? कौन सा घर लाहौर का रह गया जिसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं पामाल हो गया? कौन सी माँ मेरे लाहौर की या पंजाब की रह गई जिसके सर की चादर नहीं उतारी आपने? रेहाना डार के गिरीबान तक हाथ पहुंचे। इद्दत केस जैसे केस से बुरा केस मेरे ख्याल में इस पाकिस्तानी हिस्ट्री में नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी, हमारी खवातीन आज भी जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रही हैं, हमारी खवातीन के घरों पर आज भी रेड हो रहे हैं,
हम लोगों की चादर और चारदीवारी, मैं आपको वाकई बताऊं, हम लोगों ने ना, हमारी चादर और चारदीवारियों के तकद्दुस नहीं रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो हमें आगे से ये कहा जाता है तब ऐसा हुआ था। मुझे सिर्फ आप इतना बता दें कि हमने और मरियम बीबी ने जो उनके अलकाबात थे बुशरा बीबी साहिबा के लिए, अलीमा आपा के लिए, वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए, हम तो उसका अशरे अशीर भी नहीं बोलते, क्योंकि ना हमारी तरबियत ऐसी है, ना हमारा ख़ानदान ऐसा है, और ना हमें ये लगता है कि हमें इनकी ऐसी बातों का जवाब उन्हीं के लहजे और उन्हीं के जिसे मैं कह लूँ कि अल्फाज में देना चाहिए। क्योंकि जो बातें आप लोग करते हैं, के जो वजीर आला है वो कर रहे हैं ऐसे, मरियम बीबी मैं आ रहा हूँ, और मतलब इस तरह के अल्फाज। आप एक सियासी रहनुमा हैं, सियासत में जितनी देर तक ये आइस ब्रेकिंग नहीं होगी तो मामला कैसे हल होंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप अवाम का ये जो बार बार आते हैं ना, अली अमीन ने कह दिया, आपको अली अमीन की एक बात तो याद रहती है, लेकिन यहाँ जो हमारे साथ हो रहे वो किसी को याद नहीं रहता। नहीं, एक सेकेंड, ये एप्पल ऑरेंज का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे सियासी मुखालिफिन की बीवियों के साथ ऐसा ना हो, लेकिन क्या इनमें से इतनी बीवियों बेटियों के साथ ये नहीं होना चाहिए? लेकिन क्या इनमें इतनी करेज है कि ये आकर माफी मांगे जो इन्होंने हमारे साथ किया, हमारी पाकिस्तानी खवातीन के साथ किया, जो इन्होंने बुशरा बीबी के साथ किया, जो इन्होंने अलीमा आपा के साथ किए, जो इन्होंने घरों की दीवारें तोड़ी हैं? क्या ये माफी मांग सकते हैं? चले जी, मुझे तो कोई वो नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, माएँ बहनें बेटियां सबकी साझी होती हैं, लेकिन हमारी माएँ बहनें बेटियों के साथ जो आपने सलूक रवा रखा है, जो इस वक्त डॉक्टर यास्मीन के साथ आप लोग कर रहे हैं, रेहाना डार साहिबा के गिरीबान तक आप पहुंचे, कैसरा इलाही साहिबा से पेपर खींचे गए हैं। मैं अपनी बेटियों अपने घर पर तो नहीं आऊंगी, मेरे लिए मुकद्दम है वो 100 औरतें जिन्होंने हर रोज जेल काटी, उनकी फैमिलीज ने सफर किया, किसी को वो नजर क्यों नहीं आता? क्या हम किसी के माए बहने बेटियां नहीं है? सिर्फ इसमें सल्तनत शरीफिया की जो औलादें हैं या सल्तनत जरदारिया की जो औलादें हैं उनकी इज्जत और तौकीर है। मैंने तो पहले कहा है ना, हम तो ना इनके घरों तक आना चाहते हैं, ना इनके कंडक्ट पर बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो फॉर्म 47 पर मुसल्लत हुए हैं, इस अवाम पर, इस पाकिस्तानी कौम पर, हम पर जो वो जुल्म जबर कर रहे हैं ना, हम तो सह गए हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आपकी औरतों आपके घरों तक। लास्ट क्वेश्चन, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन की आपने बात की, क्या आजमा जाहिद बुहारी की जो फेक वीडियो बनाई गई वो दुरुस्त इक़दाम था? देखें, हम किसी फेक वीडियो ऑडियो तक नहीं जाते, ना हमारा ये काम है, क्योंकि हम सियासतदान हैं, हम सियासत करते हैं। वैसे तो किसी ने कहा था मेरे पास हर किसी की वीडियोस हैं और मैं वक्त आने पर रिलीज करूंगी, याद होगा आपको, फॉर्म 47 की वजीर आला साहिबा ने कहा था, मैंडेट चोर वालों ने ये कहा था, लेकिन ना ये पीटीआई की सियासत है, ना हमारा ये तर्ज अमल है, और ना हम ऐसी किसी चीज़ को इनकरेज करते हैं। लेकिन जिनके पास लोगों की गंदी वीडियोस हैं, अस्तगफार मुझे कहना नहीं चाहिए, और जिस पर वो लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं, बेसिकली तो उनकी लाइब्रेरी को जाकर चेक करना चाहिए कि उनके पास किसकी लाइब्रेरी है और क्या कारोबार वो लोग करते हैं। मुझे जज अरशद मलिक साहब भी याद आ जाते हैं, जिन्हें मक्का मुकरमा में जाकर रिश्वत भी दी गई, उनकी वीडियोस भी दिखाई गई और उनको ब्लैकमेल भी किया गया। ना पीटीआई ऐसी कोई गंदी सियासत करती है और ना हम ऐसी किसी गंदी सियासत को आगे परवान चढ़ने देंगे। हमारा मकसद अवाम की भलाई है, हमारी पार्टी में खवातीन की इज्जत की जाती है। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, हम लोग ये गंदी सियासत ना करते हैं ना इनकरेज करते हैं। आखिर में ये फरमा दीजिएगा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब को कब तक निकलता देखेंगे? देखिए, मेरी एक बात सुने, उनको बहुत गलत तरीके से रखा गया, वो अंडर ट्रायल हैं, इसीलिए तो इनको तेजियां हो रही हैं कि अल-कादिर में उनको सजा दी जाए और इनके सिर्फ एक सेकेंड और इनकी जमानतों को डिले किया जाए। एक तरफ आप जमानतों को डिले करें, दूसरी तरफ आप ट्रायल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट पर चला रहे हैं। तो इस हुकूमत की मैं क्या बता दूं कि इनकी शर्मनाक हरकतें अवाम के सामने हैं। इन्होंने साइफर में भी सजा दी थी, अदालत ने उसको उड़ा दिया था। इन्होंने तोशाखाना 1 में भी सजा दी थी, अदालत ने उनको उड़ा दिया था। उसके बावजूद खान साहब को रिहा नहीं किया गया, इसीलिए तो हम पिंडी का रुख कर रहे हैं। ये उस वक्त से डरें जब ये रुख जो है वो अडयाला की तरफ। बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा साहिबा थी, गुफ्तगू सुनी आपने, और वो कह रही हैं कि जो सियासत में
चादर चार दीवारी का एक कानून और एक तकद्दुस पर अमल किया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अहमद ज़ियाद बलोच को फिल वक्त के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।